नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, इवेंट्स E and F are such that probability of not E or not F is 0.25. State whether E and F are mutually exclusive. देखो बहुत आसान सा और छोटा सा क्वेश्चन है। हम सॉल्यूशन में सबसे पहले कहेंगे कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और नॉट F हमें गिवन है। मैंने कहा नॉट E का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब होता है यूनियन। F कॉम्प्लीमेंट क्या गिवन है, 0.25 गिवन है। आपने कहा देखो सर दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है, बीच में यूनियन है, और दोनों पे जब भी कॉम्प्लीमेंट होता है हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, तो आप लिखेंगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन ने हमें कहा है कि आप है ना कॉम्प्लीमेंट अंदर से हटा सकते हो, तो डी मॉर्गन्स लॉ हम ये बोल सकते हैं कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का होल कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। और देखो भाई साहब यहाँ पे फिर से मैं सिंस लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का भी एक सेट है। देखो यहाँ पे इसको हम एक सेट की तरह बिहेव करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। इवेंट बोल सकते हो, सेट बोल सकते हो, क्योंकि हम इवेंट को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयरफॉर ओवरऑल जो हमारे पास क्या है वो ये आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, और इस बात को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 0.25। अरे भाई साहब इसकी वैल्यू गिवन हो, इसकी वैल्यू गिवन हो, इसकी वैल्यू, तीनों का मतलब तो एक ही निकल के आ रहा है। तो हमें P E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या बता रखी है 0.25, तो मतलब E इंटरसेक्शन F की वैल्यू बता रखी है। और देखो मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो इसको पहले माइनस का प्लस का बनाने के लिए इधर ले जाता हूँ और उसको इधर ले आऊँ, तो 1 माइनस 0.25 हो जाएगा, बराबर किसके आएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के। यस सर। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा तुम्हारा, यह आ जाएगा सर 0.75। अब कई बच्चे सोच रहे हैं 1 में से कैसे माइनस करते हैं, देखो भाई ये 1 है, इसमें से माइनस करना है 0.25, तो 1.0 लिख दो इसको 1 को, और ये हो जाएगा 0.25। ठीक है भाई साहब। अब ये कैरी लेगा तो ये 1 से 0 बनेगा, ये बनेगा 10, ये 10 उसको कैरी देगा तो ये बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 0 में से 0 गया 0। ओके, तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते, जब E और F का इंटरसेक्शन करते वो 0 आता, 5 आता ना, या प्रोबेबिलिटी क्या आती है 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू 5। ये 5 तो नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सो E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है सर। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते, जब इनकी प्रोबेबिलिटी किसकी, E और F के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आती, या फिर हम ऐसा बोल पाते कि E इंटरसेक्शन F 5 होता, तब हम बोल पाते E और F क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ओके, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th NCERT के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th NCERT के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।